चुनाव है और उस चुनाव में कोई भी चुनाव होता है वहां पर 100% वोटें पड़ती हैं, है ना, 100% वोटें पड़ती हैं, क्लियर है, 100% वोटें पड़ती हैं। और इसमें से जो है कि मान लेते हैं 5% वोट जो है कि 5% वोट क्या हुआ, अवैध हो गया, अवैध हो गया। तो इसका मतलब क्लियर है कि जो 95% वोट पड़ी वो जो है कि वैध है, वैध है। और कह रहा है दो लोग हैं, एक राम है और एक श्याम है ना, और राम को वैध मतों का जो है कि 40% मिल जाता है और जो है कि वैध मतों का 40% है। तो इसका मतलब है इसको वैध मतों का जो है कि कितना परसेंट, 60% मिल जाता है। तो चुनाव तो इसे ही जीतना है। और चुनाव के हार जीत का जो निर्णय होता है वो मान लेते हैं, कितने से मान लेते हैं 19,000 वोटों से चुनाव का निर्णय हो गया, चुनाव जो है कि जीत गया श्याम। अब यहाँ पर मतदाता सूची में कुल कितने नाम शामिल है ये हमें निकालना है। हमें डबल तराजू के जरिए पहुंचना है। देखो डबल तराजू के जरिए नहीं पहुंचना है तो एक तराजू में भी लग जाएगा। दोनों तरीके बताएंगे, जो सरल लगेगा वो। पहला तराजू कहता है कि इसका या तो दिया होगा या तो इसका परसेंटेज दिया होगा, दोनों को परसेंटेज नहीं दिया होगा। अब चाहे इसको हो चाहे इसको, पहले तो जितनी वोटों से हार जीत का निर्णय हो रहा है उसको लिख डालो। अब चाहे ये हो चाहे ये हो, ये 50 से कितना कम ये देखना, अगर ये दिया है तो ये 50 से कितना ज्यादा है ये देखना, और जो ये कहेगा जितना ये कम होगा उतना ही वो ज्यादा होगा। अगर ये 10 कम है तो वो 10 ज्यादा होगा, ये 15 कम है तो वो 15 ज्यादा होगा, ये 20 कम है तो वो 20 ज्यादा होगा। ये कन्फर्म है। ये 10 कम है ना, 10 कम का मतलब 20 दुगना 20 रखो। या इसको अगर दिया इसको नहीं दिया तो इसको देखो 50 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा, 10 ज्यादा है तो कितना रखोगे, जितना ज्यादा हो या जितना कम हो उसका दुगना रख दो। और नीचे 100% रख दो। और यह कहेगा वैध मतों की संख्या निकालेगा, वैध मतों की संख्या निकालेगा। और 0 से 0 काट दो या 2 से ऐसे काट दो और 3 में गुणा होगा 0 0 0 19 बचे 95। क्लियर हुआ। अब दूसरा तराजू कहता है क्या कह रहा है, 95 और 000 ये तुम्हारी वोटों की संख्या यहाँ पर निकली। ये वोटों की संख्या क्या है, वैध वोट है। और वैध वोटों के सामने वैध वोटों का परसेंटेज तुम्हारा होना चाहिए, और वैध वोटों का परसेंटेज है 95। ठीक है। प्रश्न अगर कह दे अवैध मत कितने हैं तो 5% रख दो। अगर कहे कुल कितने मतदाता सूची में कुल कितने नाम शामिल हैं तो 100 रख दो, है ना। हम यही पूछ रहे हैं। 95 से 95 कटेगा और 3 में गुणा होगा, 3 0 यहाँ 2 0 यहाँ, और ये मिलकर के हो जाएंगे 5 0 और एक कम 1। ये कहने का मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है, 1 लाख मतदाता सूची में नाम शामिल थे। ये डबल तराजू। और अगर सिंगल तराजू में लगाना है तो देखो कितनी वोटों से हार जीत का निर्णय बताया, 19,000 वोटों से, है ना, यही तो बताए थे। अब देखो ये वैध मतों का 40% पा रहा है, ये वैध मतों का 60% पा रहा है। और डायरेक्ट देखो वैध मत का मतलब 95 का माने गुणा 40 माने 40% माने बटा 100, और 0 से 0 0 से ये 10 को 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो 5 2 5 10, 2 से इसको काट दो और 5 से इसको काट दो, है ना। 19 दूना 38, ये 38% पा रहा है। और ये जान रहे हो 40 पा रहा है तो ये 60 पाएगा ही पाएगा, है ना। वैध मतों का 60% माने बटा 100, 0 0 कटा 2 3 6 2 5 10, 5 से काटोगे 19 हो गया, 19 दूना 38, 19 3 57, है ना। और तुरंत तराजू लगाओ, देखो हार जीत का निर्णय हो रहा है 19,000 वोटों से, और यहाँ पर ये 57%, ये 38%, इनका अंतर। भाई हार जीत कौन, ये हार रहा है ये जीत रहा है, और इनकी वोटों का अंतर ही 19,000 है। इनकी वोटों का अंतर अगर 19,000 है तो इनका परसेंटेज का अंतर ही रखोगे इसके सामने। आप 17 से 8 घटाओगे क्या बचेगा, 19। अच्छा 19 बचा यहाँ पर, क्लियर हो गया, 19 बचा। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 100 और भाई कुल संख्या निकालनी है। मतदाता सूची में कुल कितने नाम शामिल है, तुरंत घर से ये रख दो, 100 रख दो। और 100 रखोगे, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 3 में गुणा करोगे, 3 0 ये है, 2 0 ये है, और 1 कम 1 है, क्लियर हुआ, 1 लाख के बराबर। ये सिंगल तराजू। अच्छा ये सही तो है, लेकिन यहाँ पर 2 जगह पर काट पीट करना पड़ रहा है। 2 जगह पे काट पीट करने का तात्पर्य है, और इससे अच्छा तरीका है कि 2 तराजू हम लगा ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात नहीं समझ में आई? बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो क्वेश्चन को हल करो और उसमें जो भी बचा कुचा है ना, समझ में आ जाएगा। लिखो प्रश्न।
चलो 8000 आया है तो गलत है, ये जान लो। हाँ देखें, हम डबल तराजू पर भी लगाएंगे और सिंगल तराजू पर भी लगाएंगे। देखो क्वेश्चन को विधिवत देखो, 100% वोटें पड़ती हैं, ये जान रहे हो, और इसमें से 20% अवैध है। 20% क्या है? अवैध है। तो इसका मतलब वैध मत कितने हैं? 80% है। क्लियर है? 80% है। और इनमें से वैध मतों में लड़ाई हो रही है दो लोगों की, करीम और रावत की। कह रहा है वैध मतों का एक को 40% मिलता है और एक को जो है कि क्लियर है 60% मिलता है। अच्छा, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। पहले तराजू लगाओ। क्वेश्चन ने कहा 1600 मतों से हार जीत का निर्णय हो रहा है। 1600 मतों से हार जीत का निर्णय हो रहा है। तो देखो, चाहो तो देखो इन दोनों के बीच हार जीत का निर्णय है, तो यहाँ पर देखो 20% का निर्णय है। 20% से हार जीत का निर्णय हो रहा है कि नहीं? है ना? तो इसके सामने 20 रखो, लेकिन इसको बनाने की जरूरत नहीं है। सवाल ने कहा करीम को 40% वोट मत मिले, तो हमें रहीम के रावत के बारे में नहीं पता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये जान रही है 50 से कितना कम है, जितना कम है उसका दुगुना रखो। ये 10 कम है, 10 का दुगुना 20 रखे। अब 100% यहाँ पर रख देंगे तो वैध मतों की संख्या निकलेगी। अर्थात 20 से काटोगे 2 8 16 0 0 3 को गुणा करोगे। देखो डबल 0 ये है, 0 ये है, और 8 लिखिए 8 16। हाँ 2 8 16 होगा ना। क्लियर है? तो इसका मतलब 8000। तुम लोग यहीं पर रुक गए हो, 8000 निकाल के यहीं पर रुक गए हो। क्लियर? लेकिन फिर देखो, ये तो यह वाली संख्या है, ये तो यह वाली संख्या है, और डबल तराजू लगाओगे भाई 8000 क्या है? यह वैध मत है। पहले तराजू ने निकाला वैध मत, अब वैध मत आ गए। वैध मत से ये वाला परसेंटेज निकालना है, माने कुल मतदाता सूची में कितने नाम शामिल हैं। इसका मतलब ये 8000 है, और 8000 ये क्या है? वैध मत है। वैध मत के सामने वैध मत का परसेंटेज। अब क्वेश्चन ये भी कह सकता अवैध मत की बात करें तो 20% लग दो, लेकिन कुल की बात कर रहा है। कुल माने ये 80 से 80 कटा और क्रिया में गुणा होगा, 100 का 100 से गुणा होगा, तो जवाब 10,000 के बराबर रहेगा। क्लियर? ये तुम्हारा डबल तराजू का नतीजा है। और सिंगल तराजू का नतीजा क्या होगा? देखो सिंगल तराजू क्या कहता है, क्वेश्चन को समझो। सिंगल तराजू कहता है कि 100% वोटें पड़ी, इसमें 20% अवैध हैं, तो तुम जान रहे हो कि 80% वैध हैं। और वैध मतों का करीम और रावत दो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और करीम को 40% मिला है, तो ये जान रहे हो कि इसको 60% मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखो चुनाव के हार जीत का निर्णय देखो। अब भाई वैध मतों का 40%, वैध मत माने 80 का माने गुणा 40 माने 40% माने बटे 100, 0 0 कटा 0 0 कटा 8 चौक 32 हुआ। क्लियर? 32 हुआ। अच्छा 32 हुआ तो इसको कितना 80 भाई वैध मत का 60% माने बटा 100, 0 0 0 0 8 6 48। क्लियर? अच्छा एक चीज ये जानो, सबका जोड़ 48 और 32 दोनों का जोड़ कितना होगा? 48 और 32 दोनों का जोड़ 80 हुआ। 80 में 20 जोड़ोगे 100। तो कहने का मतलब अगर ये निकल आए तो इन दोनों का जो जोड़ है ये 100 से घटा करके इसको निकाल सकते, गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। अब एक तराजू लगा रहे हैं और सवाल ने कहा 1600 मतों से हार जीत का निर्णय हुआ, और हार जीत का निर्णय यहाँ पर देख रहे हैं, ये 32% पा रहा है, ये 48% पा रहा है, तो इसका मतलब 16% से हार जीत का निर्णय हो रहा है। तो हार जीत के निर्णय के सामने हार जीत वाला निर्णय ही रख देते हैं। और कुल मत पूछ रहा है तो कुल मत 100% होते हैं, और इसको काट देते हैं 16 कम 16, और 3 में गुणा होगा, 100 यहाँ बचा 100 यहाँ बचा, और गुणा होगा तो 1000 के बराबर होगा। बोलो क्या दिक्कत थी? चाहो तो एक तराजू पर लगा लो, लेकिन एक तराजू पर यहाँ कुछ झाम है, इसलिए हम जो है कि एक तराजू पर जोर नहीं देते, 2 तराजू पर विधिवत जो है कि लगाओ, है ना। और 2 तराजू पे पहला तराजू बताएगा कि वैध मत कितने हैं, और दूसरा तराजू फट से बताएगा कि मतदाता सूची में कितने नाम शामिल हैं। बात क्लियर हुई? बोलो। चलो अगला प्रश्न। 30,000। चलो देखें, क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं भाई, 3 उम्मीदवार हैं, 100% वोटें पड़ी, ये जान रहे हो 3 उम्मीदवार हैं, और जीतने वाला 45% पा रहा है, तो इसका मतलब ये पहले स्थान पर होगा और ये दूसरे स्थान पर होगा। तीसरे स्थान पर रहने वाला कह रहा है 25% पा रहा है। तो देखो
पहले स्थान पर जो पा रहा है वह कह रहा है दूसरे स्थान वाले से 45 वोटों से जीत रहा है। 45 है ना, 45 वोटों से हार जीत का निर्णय हो रहा है। तो अब देखो ये जीत रहा है, किससे जीत रहा है? दूसरे वाले से जीत रहा है ना, तीसरे वाले से भी जीत रहा है। लेकिन जो कहता है क्वेश्चन कि दूसरे वाले से ये 45 वोटों से जीत रहा है, इसका मतलब ये 45 पा रहा है, ये 25 पा रहा है, कुल मिला के कितना हुआ? 70% हो गया। तो इसका मतलब बची वोटें ये पाएगा। बची वोटें कितनी परसेंट? ध्यान रहे तीनों का परसेंट 100 होना चाहिए, अन्यथा सवाल गलत। यहाँ इससे 45 वोटों से जीत रहा है, इसका मतलब यहाँ पर परसेंटेज में देखा जाए तो कितने परसेंट से जीत रहा है? 15%। तो जीत जीत के सामने होगा। क्वेश्चन यहाँ पर कैसा भी हो सकता है। क्वेश्चन हो सकता है कि तीसरे नंबर वाला कितनी वोट पा रहा है तो 25 रख दो, दूसरे नंबर वाला कितनी वोट पा रहा है तो 30 रख दो, पहले स्थान पर आने वाला कितनी वोट पा रहा है 45 रख दो, कुल कितनी वोटें पड़ी 100 रख दो। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पहला जो जीता वाला व्यक्ति तीसरे स्थान पर वाले व्यक्ति से कितनी ज्यादा पा रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर 20 रखना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रश्न क्या हुआ है? फिलहाल यहाँ पर प्रश्न कुल मतदाता की बात हो रही है ना। 15 से काटोगे 15 3 45, 3 में गुणा करोगे, डबल जीरो ये 4 जीरो हो जाएंगे और 3 एकम 3 होगा, जवाब रहेगा 30,000 के बराबर, है ना। क्लियर हुआ 30,000। चलो अगला प्रश्न, चले देखे प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है एक त्रिपक्षीय चुनाव में भाई त्रिपक्षीय चुनाव मतलब 3 लोग हैं। कह रहा ए जो है तीसरे स्थान पर रहा और 10% वोटें पा रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति है कौन? बी, है ना, यही तो कह रहा है। बी जो है 48% मत पाता है और चुनाव जीत जाता है, इसका मतलब बी पहले स्थान पर रहा और 48% पाया। सी तीसरे स्थान पर रहा और दूसरे स्थान पर रहा। अब देखो चुनाव का जो हार जीत का निर्णय हो रहा है वो कितने वोटों से हो रहा है? 1200। ये 1200 वोटों से जीत रहा है। लेकिन तो ये जीतेगा, इसकी जो जीत होती है सदैव वो दूसरे नंबर वाले से मानी जाती है। ठीक है, अब देखो ये 48 पा रहा है, ये 10 पा रहा है, तो कुल मिला के इन दोनों में 58% बढ़ गया। तो बची वोटें किसको मिली? सी को मिली, और सी को मिली तो कितनी मिली? 42। हम बताए हैं इनका सबका जोड़ 100% सदैव होना चाहिए, इसलिए वोटें जो होती हैं वो सदैव 100% पड़ती हैं। अब देखो यहाँ पर क्या, हार जीत का निर्णय 1200 वोटों से, माने कौन जीत रहा है? ये जीत रहा है। किससे जीत रहा है? इससे जीत रहा है। तो जीत रहा है तो कितने परसेंट से जीत रहा है? जीत के सामने होगा ना। यहाँ पर कह रहा है 6% से, यहाँ पर कह रहा है 1200 वोटों से, है ना। तो जीत के सामने 6%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? मतदाता सूची में कुल कितने नाम शामिल हैं या कितने लोगों ने मत दिए, तो कितने लोग मत दे रहे हैं? 100% लोग। तो जवाब रहेगा यहाँ पर 100 रखें, 6 से काटोगे 6 दूनी 12 और 3 में गुणा करोगे ये डबल जीरो माने 4 जीरो हो जाएंगे और 2 एकम 2। जवाब रहा कितने के बराबर? 20,000 के बराबर। क्लियर हुआ। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन को समझो। कह रहा है एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत कितने मिले हैं? 55% मिले हैं, है ना। और कह रहा है 2% अवैध घोषित किए गए हैं और कुल वोट डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी है? 1,04,000। इतने कुल वोट। अच्छा सुनो, क्वेश्चन पर ध्यान दो, तराजू की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को विशेष ध्यान दो बस। ये विकास ये 100% वोटे हैं और 100% वोटों में कह रहा है 2% अवैध मत है। 2% अवैध मत है कि नहीं? अच्छा 2% अगर अवैध मत है तो इसका मतलब वैध मत कितने हैं? 98। तो इसका 98% माने बटा 100। ये वैध मत है कि नहीं? ये वैध मत है कि नहीं, ये बात बोलो बस। और अब इन वैध मतों का उस व्यक्ति को कितना परसेंट मिलता है? तो कहता 55%। तो वैध मतों का माने गुणा 55 माने 55% माने बटा 100। ये मिली है वोटें किसको? उस आदमी को जिसके बारे में कहा गया। बस यही तो काम है। डबल जीरो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, 5 से काट दो 5 में 10, 5 से काटोगे 11 होगा और 2 से काटोगे, किसको काट दें? इसको काट दें, चलो इसको काट देते हैं, 49 हो गया। बस गुणा ही करना है ना। और गुणा कर रहे हैं तो 11 का 49 से गुणा करें तो 99, 44 में 9 जुड़ा तो अरे 44 में 9 जुड़ा तो 49। अरे वाह भाई, गुणा भाग वाह। इन दोनों का गुणा हो गया है और बाकी संख्या बची 104 से गुणा कर देते हैं भाई। और 4 से गुणा करते हैं तो 4 9 36, है ना। और 4 3 12 3 15, 4 5 20 1 21,
और 0 लगा इसलिए डबल क्रॉस लगा सकते हैं। 1 9 या 9 3 3 5 5 और यहाँ पर 6 है, 5 है, 9 10 है, 3 6 है और यहाँ पर कितना है 56 0 56 अर्थात उस आदमी को मत कितने मिले 56 0 56। बोलो क्या दिक्कत थी? वाह सुनाओ, किसी का आंसर नहीं आया। देखो कह क्या रहा भाई, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले। इसका मतलब है 100% वोटें होनी चाहिए। 75% मतलब जो है कि वोटें डाली जा रही, 25% लोग अपने घरों में अपना काम काज कर रहे हैं, नहीं डालने गए। बात क्लियर हुई? जो वोटें पड़ी हैं उनमें 2% वोट जो है कि अवैध हो गई हैं। तो इसका मतलब जो वोटें पड़ी उनका 98% जो है कि वैध मत है। क्लियर है? और इन वैध मतों का 75% एक को मिलता है जो 9261 के बराबर है। सर जी, हाँ 75% मत पड़े तो फिर 75 में 2% अवैध हो गए तो 73 बचेगा, 100% कहाँ गया? गलत। ये कभी नहीं किया करो, ये कभी नहीं किया करो। जो संख्या होती वो सदैव अपने आप में 100% हो जाती। जैसे तुम अकेले हो भी 100% और तुम्हारे पास कोई तुम्हारा जोड़ा आ जाएगा वो भी 100% हो जाएगा। तुम दोनों लोग मिल जाओगे तो तुम्हारा परिवार एक 100% हो जाएगा। तुम्हारा एक परिवार है, तुम्हारा एक परिवार, पूरा एक परिवार, तुम और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, वो 100% है। पत्नी वहां चली जाए, अपने मायके चली गई, वो अपने आप में 100% हो गई है ना। तुम 100% रह गए और तुम्हारे बच्चे जो है तुमसे अलग हो गए, वो अपने आप में 100% हो गए। बात क्लियर है? सब अपने आप में स्वयं में 100% होते। देखो अरे ये छोटा सा सवाल है, इसमें क्या दिक्कत है भाई जो नहीं आ रहा? माना कि वोटों की कुल संख्या x है, मान लेते हैं वोटों की कुल संख्या x है ना। एक मिनट रुक जाओ भाई, तुम लोग जो है कि ये सवाल को छोड़ सवाल, ये कक्षा 5 के लड़का जाना तो अपने पेंसिल से लगा दे आते सवाल। एक बार पढ़ा था, दोबारा जो है पढ़ता ही नहीं। और ये पक्का है कक्षा 5 का सवाल है। माना कि वोटों की कुल संख्या कितनी x है, इसमें से कितने % वोट पड़े। हमको वोटों से मतलब जो नहीं गए घर से डालने वोट, उनसे नहीं मतलब है। 75% वोट पड़े, इसका 75%। और इस जो वोट पड़ी है 75% जो वोट पड़ी है, इनमें से 2% जो है अवैध है। इसका मतलब ये 100% है और 100% में 2% अवैध है, तो इसका मतलब 98% है वैध है। और इन वैध मतों का एक व्यक्ति को मिलता है 75%। ये वैध मत है, इनका 75% मिलता है जो 9261 के बराबर है। बोलो इस x का मान निकालना था, क्या दिक्कत थी? चुनाव कोई बड़ी भारी प्रक्रिया थोड़ी है जो नहीं आ रही है। माना कि मतदाता सूची में इतने नाम शामिल हैं, 25% लोग नहीं गए डालने वोट, 75% तो डाले। ये वोटें पड़ी, ये इतनी वोटें पड़ी और इनमें से 2% अवैध हो गई, तो इसका मतलब इनमें से 98% वैध है। वैध मतों का 75% एक व्यक्ति को मिला है जो 9261 के बराबर। यही तो क्वेश्चन कहा गया। तो 25 से 3 काट दो, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100 और इसको 7 से काट दो भाई। 7 दूनी 14 और नहीं 7 एक कम 7 है ना। और बचा 2, 7 चौक 28, 7 से काट दो, 7 एक कम 7, बचा 2, 7 त्रिक 21 है ना। और बचा एक 7 दूनी 14 और बचा 7 त्रिक 21। क्लियर हुआ? अब 14 का पहाड़ तो आता होगा, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 से काट दियो, 7 एक कम 7 है ना। 6 बचा, 7 से 13 होता, 7 बड़ी 56, 56 का मतलब है कितना बचा? 6 बचा, 7 9 63, फिर 3 से काट दो है ना। 3 6 18, 3 तरह का 9, फिर 3 से काट दो 21 हुआ और इस 2 से ये काट दो। अब क्या x का मान निकालना है, उधर क्या बचा? 21 बचा और ये सब भाग में है और बराबर के उस पार जाएंगे तो गुणे में हो जाएंगे कितने? 100 का 4 से गुणा करोगे 400, 400 दूना 800। बस इनका गुणा ही तो करना था। 0 0 8 कम 8, 8 दूनी 16, अर्थात कुल कितने वोट पड़े? 16,800 के बराबर। क्या दिक्कत थी बोलो? देखो सवाल कह रहा है भाई, देखो वोटें तो 100% पड़ती है, सबको पता है। इसमें से 8% वोट जो है कि अवैध है, अवैध है ना। अच्छा एक चीज है, यहाँ पर यह नहीं कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का पा रहा है कुछ %। यहाँ पर कह रहा है कुल मतों का 48% मिल रहा है जीतने वाले को। कुल मत ये है, इनका 48%। तो 48 ये 8 ये 48 और 8 56 और 56 का मतलब बचा क्या? 50% बोले थे क्या? 50% नहीं 48%। चलो सर 48 लिख लो।
48 लिख दो। तो ये लोग कैसे निकाल लिए हो तुम लोग? 48 बोले थे कि 50 बोले थे? 50। चलो अच्छा 48 लिख लो। अच्छा 48 ये 8 ये 48 और 8 मिलके 56, इसका मतलब 44 ये बच्चा। देखो ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर, दो ही प्रत्याशी और ये अवैध हो गया। अब देखो क्वेश्चन पर ध्यान देना, चुनाव का हार जीत का निर्णय क्या हो रहा है? कितने वोटों से? 1100 मतों से। 1100 मतों से चुनाव का निर्णय हो रहा है, माने हार जीत हो रही है। तो देखो यहाँ पर हार जीत कितने से हो रही है? 4% से हो रही है। क्लियर? अब हमको करना क्या है? कुल मतदाता सूची में नाम शामिल माने 100%, यही रख देना। ये तो बड़ा सरल सवाल था। 4 से किसको काटे? इसी को काटे। 4 दूनी 8, बचा क्या? 3, 4 सते 28, बचा क्या? 2, 4 पंचे 20, प्रयोग में गुणा करना। 100 से गुणा करने का तात्पर्य होता है कि डबल जीरो बढ़ाना, है ना? 27,500 के बराबर है। क्लियर हुआ? देखो क्वेश्चन क्या रहा है? कह रहा है 2 उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव होता है ना? और कुल वैध मतों का 55% एक को मिलता है ना? और 20% मत अवैध होते हैं। वोटों की कुल संख्या 7500 है ना? दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों का प्राप्त वैध मत कितने हैं? यही तो। अच्छा देखो क्या प्रश्न को समझो। कह रहा है 7500 वोट है, 7500 वोटे पड़े। अब देखो 7500 में पहले तो हमको वैध समझना है कि वैध कितनी है। अब ये 100% है, इनमें से 20% अवैध है, तो इसका मतलब वैध कितनी है? तो इसका 80% वैध है। और वैध मत स्वयं में 100% हो गए ना? और 100% में एक को 55% मिला, तो दूसरे को, तो यही तो पूछ रहा है कि दूसरे को कितना परसेंट, कितनी वोटें मिली। ये दूसरे का परसेंटेज है, यही को काट दो, बस हो गया। डबल जीरो जीरो से ये जीरो काट दो। 5 दूनी 10, तो 5 9 45, 2 1 कम 2, तो 2 चौकी 8। क्या दिक्कत थी भाई? गुणा करो, 9 चौके 36, 36 का गुणा 75 से करो, है ना? नहीं आ रहा 36 का पहाड़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 6 का पहाड़ तो आ रहा है, 6 पंचे 30, 6 सते 42, 3 45 हुआ। क्रॉस लगाओ, 3 से गुणा करो, 3 × 5 15, 1 हासिल हुआ, 3 से 21, 1 हासिल 22। जवाब कितने के बराबर रहा? है ना? 4 2 6, 1 हासिल इसका 7, और यहाँ पर कितना हुआ? है ना? जवाब रहा 2700 के बराबर। दूसरे वाले उम्मीदवार को 27 वोटें मिली। क्या दिक्कत है? कुल वोटें पहले, कुल वोटों में वैध वोटें कितनी? 80%। 80% स्वयं में 100% है, और जिनमें से 2 उम्मीदवार हैं, एक को 55 मिला, तो 55 वाले का पूछा नहीं जा रहा है, दूसरे वाले का पूछा जा रहा है। एक को 55 तो दूसरे को 45। इतना भी नहीं कर सकते हो? चलो से दोनों तरीके सीख लेते हैं भाई। तराजू भी तुम लोग लगाते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कितना आया? चलो देखे। कह रहा 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मत मिला। यदि 1,80,000 मतों में 10% अवैध है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? तो देखो 2 तरीके, चलो दोनों तरीके साथ में लगाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों तरीके में, दूसरे तरीके में 2 तराजू लग जाएंगे, बस इतनी सी बात है। देखो 1,80,000 ऐसे लिखा जाएगा ना, इकाई नहीं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,80,000 वोटे हैं। पहले तो इनका हमारा काम है कि वैध मत देखें। इनमें 10% अवैध हैं। 10% अगर अवैध हैं तो कितने परसेंट वैध है? 90%। तो इसका 90%। अब ये स्वयं में 100% हो गया। 2 प्रत्याशी हैं और एक को कितना परसेंट मिला? 20। एक को 80% मिला, एक को 80% मिला, जिसे हमें बताना नहीं है। कह रहा दूसरे को, अगर एक को 80 मिला तो दूसरे को 20 मिला। बात क्लियर है? इसका 20% निकालना है। सर जी हाँ बोलो। लेकिन इसमें सर 10% अवैध है ना, तो वो तो अरे 10% अवैध हम घटाए, तो 10% अवैध घटाए तभी तो 90% मिला। 100% वोटें होती है, 10% अवैध है तो 90% वैध होंगी। तो 90% लिखा तो है। बोलो क्या दिक्कत है? जानना समझ में आया तुरंत बोलो। सर जी ये 20 नहीं समझ रहे। अभी 20 तक पहुंचे नहीं, पहले इसको नहीं समझ पाया, वहां पर तुरंत पहुंच गया। ये वोटे हैं, वोटे हैं। खड़े हो जाओ, खड़े होके तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा।
ओटे हैं और 100% ओटे हैं, और 100% ओटों में 10% अवैध है, तो बोलो कितनी बची? 90% ये वैध है ना। और वैध मतों का एक को मिल रही है 80%, तो दूसरे को मिलेंगे कितने परसेंट? 20%। भाई 100% वोटें होती हैं, एक को 80 मिली तो दूसरे को 20 मिली, बस दूसरे वाले को बताना है। अब बोलो कहानी समझ में आया? इधर देख करके हाँ चलो 00 00 00 से 00 काट दो और गुणा करना है तो 0 0 0 0 9 दूनी 18, अरे 18 का स्क्वायर है ना, जवाब रहा 32,400 के बराबर। अच्छा क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा अब हम कहते हैं नहीं, तुम लोग कहे हो कि नहीं तराजू पे बताओ, चलो तराजू पर कोई दिक्कत की बात नहीं। तराजू पर देखो 1,80,000 वोटें हैं, है ना, और कुल वोटें 100% होती हैं, कुल वोटें 100% होती हैं, और 100% अगर वोटें होती तो सबसे पहला काम तुम्हारा है वैध मत निकालो। इनमें से 10% अवैध है, 10% अवैध है तो हमें निकालना है वैध। वैध कितना परसेंट? 90% है ना। 00 00 और टैग में गुणा कर डालो भाई, 0 और 00 गुणा 3 0 हो जाएगा, और 18 नवैया नहीं आ रहा तो 9 8 72 हासिल, 9 1 9 7 16। इतना क्लियर हुआ? ये वैध मत है। और वैध मत स्वयं में क्या होते हैं? स्वयं में क्या होते हैं? 100% के बराबर होते हैं। और इस 100% में एक को मिला है 80%, तो दूसरे को मिलेगा कितना परसेंट? 20%। खर्च से निकालो 20%। दूसरे वाले का पूछ रहा है, पहले वाले का पूछो तो 80 ही रख दो, और इन दोनों का अंतर पूछे तो 80 वो 20 ये, कुल मिला के इनके बीच का अंतर 60 है ना। फिलहाल दूसरे वाले की बात कर रहा है, इसको काट दो 5 हुआ, और 5 से इसको काट दो, 5 से 15 हुआ भाई, है ना, 15 हुआ, एक बचा, 5 में 10 हुआ, 20 हो गया, 5 हो गया 20, 00 बचे, और यही जवाब वहां पर भी था, यही जवाब यहाँ पर भी है, आंसर 32,400। बात क्लियर हुई? चलो अगला क्वेश्चन।